असली बदला वो होता है जिसमें इंसान को कुछ बोलना ना पड़े और सामने वाले को पता चल जाए कि यार अब इस बंदे को बोलने का कोई मतलब नहीं। रेयान पराग ने जिस तरह का कमबैक किया है ना, उस कमबैक की चर्चा आने वाले लंबे समय तक होने वाली है, बशर्ते कि वो अपने इस कमबैक को कंटिन्यू रखे इस आईपीएल में। दरअसल रेयान पराग, अगर आप नहीं जानते हैं, तो पिछले आईपीएल में एक मजाक का बहुत बड़ा कारण बन चुके थे। सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग उसको कहते थे कि यार ये बंदा सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना जानता है, थोड़ा बहुत नाच खेल लेता है और कुछ भी नहीं। बल्कि राजस्थान की टीम में तो ये कोटे से खेलता है, यहां तक की बातें आने लगी थी। आसाम से निकल रहा हुआ एक क्रिकेटर जिसके बारे में बहुत बातें हुई थी, लेकिन जब पिछले साल का आईपीएल शुरू हुआ, मौका मिलने के बावजूद भी रेयान पराग परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आलोचनाओं का भी एक लंबा दौर शुरू हो गया। और देखिए, जब आलोचनाएं होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जवाब देना पड़ता है, और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हो तो फिर आलोचनाएं सिर्फ बढ़ती ही हैं। रेयान पराग के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले साल का जो उनका आईपीएल सीजन था वो कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं गया कि वो उसको सेलिब्रेट कर सके। मतलब कुल 7 मैचेस उन्होंने पिछली बार के आईपीएल में खेले, और उन 7 मैचेस में अगर हम रन्स की बात करें तो बंदे ने कुछ 78 रन्स बनाए थे, मतलब 7 मैचों में 78 रन। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 का कुछ का स्ट्राइक रेट रहा था। मतलब एक ऐसा सीजन जिसके बारे में कोई बैट्समैन बात करना भी पसंद ना करे। लेकिन फिर 2024 के सीजन में क्या होता है ऐसा? 2024 के सीजन में आखिर ऐसा क्या होता है कि बंदा सिर्फ 3 मैचों में ही 180 रन ठोक देता है? जिस क्रिकेटर विराट कोहली को वो आइडियलाइज करता है, उसके बराबर के रन बनाकर ऑरेंज कैप पर कब्जा कर लेता है। मतलब हर मैच में इस समय रेयान पराग की बात चल रही है। राजस्थान की टीम अगर इस समय टॉप पर बैठी हुई है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रेयान पराग है। जिस तरह की परफॉर्मेंस उसकी चल रही है, टीम में एक बैलेंस आया है, टीम में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आई है। क्या कुछ हुआ है? दरअसल हर कोई ये जानना चाह रहा है कि यार रेयान पराग में जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी आई है, यह कहां से की? क्योंकि बात यहां पर सिर्फ आईपीएल की नहीं है ना। जो डोमेस्टिक सीजन गया है रेयान पराग का, वो भी इसी बात की गवाही देता है कि रेयान पराग इस समय एक अलग ही लेवल का क्रिकेटर बनकर खेल रहा है। और देखिए, जब क्रिकेटर इस तरीके से खेलते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत मैच्योर क्रिकेटर है। लेकिन रेयान पराग की एज सिर्फ 22 है। 22 साल की एज में इस तरह की इनिंग्स खेलना, जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आकर जवाब देते हैं उसको देखना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज बता रही हैं कि रेयान पराग ने पिछले 1 सवा साल में अपने ऊपर काफी काम किया है। बल्कि सिर्फ अपने ऊपर नहीं, अपनी सोच के ऊपर, अपने गेम के ऊपर, वो हर एक एस्पेक्ट जो इनके गेम को खराब कर सकता है, हर एक उस एस्पेक्ट के ऊपर काम किया है। और यही नतीजा है कि अभी सिर्फ 3 मैच हुए हैं। एक लखनऊ के अगेंस्ट हुआ है, एक दिल्ली के अगेंस्ट हुआ है, एक आज मुंबई। सिर्फ 3 मैच हुए हैं और रेयान पराग ने एक बात प्रूव कर दी है कि अगर इस मैच में संजू सैमसन फ्लॉप हो जाता है, जॉस बटलर फ्लॉप हो जाता है, जायसवाल फ्लॉप हो जाता है, तो भैया पराग खड़ा हुआ है। पराग को जो पोजीशन दी गई है नंबर 4 की, वो टी20 क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मानी जाती है। क्योंकि अगर आपके विकेट जल्दी गिर गए तो ऑब्वियस ही बात है, आपको ना सिर्फ इनिंग को बाइंड करना होगा बल्कि आपको तेज रन भी बनाने पड़ेंगे। और अगर आप लेट बैटिंग करने के लिए आते हैं तो आपको बल्ला घुमाना पड़ेगा। लेकिन रेयान पराग की किस्मत कुछ ऐसी रही कि पिछले तीनों ही मैचों में उनको ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया गया कि उनको वहां से मैच निकालने के लिए पारियां खेलनी पड़ी। लखनऊ के खिलाफ पहले मैच में बंदे ने 40 और कुछ रन बनाए थे। दूसरा मैच जो दिल्ली के खिलाफ था वो तो पूरा का पूरा इसी बंदे के नाम रहा। जहां एक समय पर लग रहा था कि यार राजस्थान दिल्ली के सामने मैच फंसा चुकी है, वहां पर रेयान पराग ने कुछ 40 बॉल में 84 रन की जो पारी खेली, वो लिटरली एक लंबे समय तक लोगों को याद रहने वाली। और आज के मैच में ऐसा नहीं था कि स्कोर कुछ ऐसा था कि भाई मुंबई जो है इसको मतलब डिफेंड नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक टाइम पर 48 पर 3 विकेट गिर चुके थे। उस समय पर रेयान पराग ने जब अपना मोर्चा संभाला तब लग रहा था कि यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन रेयान पराग 2.0 जिसकी बात लगातार चल रही है, उस बंदे ने एक बार फिर से अपना बैट गड़ा दिया और कहा कि भैया मैं हूं ना। बंदे ने एक स्लो इनिंग खेली। आप एक समय पर अगर बात करें तो बंदे के कुछ 30 बॉलों में 20-25 कुछ रन थे। जब आप ऐसी पारी खेलते हो तब स्कोर बोर्ड की तरफ नजर जरूर जाती है। और उस समय पर अगर हम बात करें जिस पॉइंट पर रेयान पराग ने धीमी पारी खेली कल के मैच में, उस समय पर ऐसा लग रहा था कि उस समय की मांग है कि विकेट्स को बचाया जाए और पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक बार जब जीत सुनिश्चित हो गई, दिखने लगी जीत, उसके बाद रेयान के बल्ले से छक्के भी निकले। यही एक मैच्योरिटी है जो कि क्रिकेटर के तौर पर सब लोग रेयान पराग में देखना चाह रहे थे। एंड सडनली
एक बार फिर से रेयान पराग को इंडियन टीम में इंट्रोड्यूस करने की बातें करना शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से जिस बार बार कह रहा हूं, जिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी के साथ में रेयान पराग अपनी इनिंग को पेश कर रहे हैं ना, वो दरअसल हर एक को पसंद आ रहा है। और देखिए, आप माने या ना माने, चीजें जो हैं जिस तरीके से इस समय रेयान पराग के लिए अनफोल्ड हो रही है ना, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ किस्मत से हो जाती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। जितना ट्रोल रेयान पराग पिछले सीजन में हुए थे, उसके बाद में इस तरह का कमबैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि आपको सिर्फ अपने प्रदर्शन के ऊपर काम नहीं करना है, बल्कि आपको ट्रोलिंग को भी लगातार इग्नोर करना है जो कान में चल रही है। रेयान पराग अपनी मम्मी के बारे में मेंशन करते हुए बोलते हैं कि माँ यहां पर मौजूद है, वो हमारे मैचेस देख रही है। और ये जो एक होता है ना, जो आप फैमिली को साथ में लेकर चल रहे हो, तो आप अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर भी अपने लिए पोर्ट्रे करते हो। क्योंकि क्या होता है ना, आप छुट्टे सांड नहीं हो कि आप कुछ भी कर लो, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। और उस पॉइंट पर आप अपने परिवार को, उन लोगों को जिन्होंने आपको लेकर आपके साथ सपने देखे, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। और जब आप ऐसे लोगों के साथ आगे बढ़ते हो तो सफलता सुनिश्चित होने में देर भी नहीं लगती। रेयान पराग का जो ये बदला हुआ रूप है, ये ना सिर्फ आईपीएल के लिए, ना सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के लिए, बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन क्रिकेट को इस समय ऐसे प्लेयर्स की जरूरत है जो लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर खेल सके और अपने खेल से कहीं ना कहीं गेम को अपने नाम कर सके। एक लंबे समय से काफी स्ट्रगल्स इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर में देखने के लिए मिल रही है। कंपटीशन हालांकि बहुत ज्यादा है, बट बात वही है कि अगर आप स्टक नहीं कर पा रहे हो किसी प्लेयर पे, इसका मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे में रेयान पराग को टीम में इंट्रोड्यूस किए जाने की बात कहना थोड़ी जल्दबाजी जरूर होगी, बट हाँ, इसको लेकर बातें शुरू हो चुकी हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज रेयान पराग की ये लग रही है कि इस बार वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। इस बार वो जो पिछली बार की हंसी ठिठोली थी ना, चली जा रही थी, खत्म ही नहीं हो रही थी, इस बार वो चीजें नहीं हो रही। इस बार इंसान, बंदा शांति से सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ध्यान दे रहा है। उसका पूरा फोकस है वो सिर्फ मैच जिताने को लेकर। और ये चीज क्लियर तौर पर दिखाई देती है बॉडी लैंग्वेज में रेयान पराग की। और जब आपकी बॉडी बताने लगती है ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, तब जो कनेक्शन बैठता है ना बॉडी और माइंड के बीच में, वो एक अलग ही लेवल का होता है। और इसीलिए इस समय रेयान पराग एक अलग ही जोन में है, एक अलग ही तरह का प्लेयर हमको दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा प्लेयर दिखाई दे रहा है जो कि वाकई में लीथल है, खतरनाक है, और अपनी टीम को जिताने का मादा रखता है। एज का फैक्टर रेयान पराग के साथ में वैसे भी है, तो ऐसे में अगर वो एक आध 2 साल भी और अच्छा खेल गया आईपीएल में, तो एक बात तय है कि अगर अभी इंडियन टीम का कॉल नहीं भी आया, तो फिर उसके बाद कभी भी आ सकता है। और उसके बाद हमको मिलेगा आसम से आने वाला पहला क्रिकेटर, और भाई जाहिर सी बात है किसको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो रेयान पराग को बस मेरी शुभकामना है कि भैया इसी तरीके से कितने गेम को आगे बढ़ाते रहो। एक बात तय है कि आपको आपका मुकाम जल्दी ही मिल जाएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।